देखिए क्वेश्चन, चैप्टर है जनन। इसका एक क्वेश्चन है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का पोषण किस प्रकार होता है। गर्भस्थ का मतलब हो गया माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे, भ्रूण मतलब बच्चा, ठीक है, जो माँ के गर्भ में है। तो क्वेश्चन है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का पोषण किस प्रकार होता है, यानी कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको पोषण कैसे मिलता है। उसको भी खाना पीना चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। तो गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से मिलता है, माँ के खून से मिलता है, ठीक है। इसके लिए देखो एक विशेष बनावट होती है, एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, या इसको अपरा भी कहते हैं। इसके लिए एक विशेष नली होती है, एक नली टाइप का, ठीक है, वो बच्चे के नाभि से जुड़ा हुआ होता है, एक नली, ठीक। वो क्या करता है, माँ के खून से ग्लूकोज वगैरह हो गया, ऑक्सीजन हो गया और अन्य ज़रूरत की चीज़ें बच्चे को पहुंचाता है उसी नली के द्वारा, ठीक है, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं या अपरा कहते हैं, बच्चे तक जाता है। और फिर बच्चे में जो खराब पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको वही नली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है माँ के शरीर में वापस, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन आंसर है इसका, भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से मिलता है, माँ के खून से भ्रूण को पोषण मिलता है, ठीक है। लिखता है इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, इसके लिए एक बनावट होती है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है, इसका नाम है प्लेसेंटा, या इसे अपरा भी कहते हैं। कहता है यह माँ के शरीर से ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाता है। यह प्लेसेंटा का काम है, माँ के शरीर से ग्लूकोज ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस नली के द्वारा बच्चे तक पहुंचता है। और फिर बच्चे में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो खराब पदार्थ हो गया, जो यूज़ लायक नहीं है, उसको फिर इसी नली के द्वारा वापस माँ के शरीर में भेज दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेसेंटा का नली। हाँ, प्लेसेंटा एक नली है जो नाभि से जुड़ा हुआ होता है, माँ के शरीर से बच्चे के नाभि तक, ठीक है। उस नली से ही, माँ के खून से ही बच्चे को पोषण मिलता है, ठीक। यही कारण है, तो कारण छोड़ दो, नहीं उसको छोड़, नहीं समझेगा तुम लोग। हाँ, बच्चे पर पड़ता है। देखो एक क्वेश्चन है, मानव वृषण के क्या कार्य है। मानव वृषण, वृषण नर में पाया जाता है, ठीक है, केवल मेल में, फीमेल में नहीं, ठीक। देखो इसका काम क्या है, कहता है वृषण मानव में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण जनन ग्रंथि है, बहुत इम्पोर्टेंट जनन ग्रंथि है ये वृषण, ठीक है। देखो इसमें एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है और यह हार्मोन, इतना जान लो कि जनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है जाने आप लोग, नहीं जाने। देखो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, ठीक है। ये ऐसा हार्मोन है, ये केवल नर में ही स्रावित होता है। इससे क्या होता है, इंसानों में जनन की इच्छा बढ़ती है, अट्रैक्शन, लड़कों का लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन जो होती है जनन के लिए, वो इसी हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। और वृषण एक जोड़ा होता है नर में, ठीक है, आप लोग समझ जाओ, केवल एक जोड़ा, एक थैली टाइप का होता है, एक जोड़ा होता है, दो ठो, ठीक है। हाँ, नर में ही केवल, ठीक। अगर ये ना रहे तो इंसान बेकार हो जाएगा, मतलब उसका अट्रैक्शन ही ख़त्म हो जाएगा लड़कियों के प्रति, ठीक है। और बच्चे पैदा नहीं कर सकता फिर ये इंसान, ठीक, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन इसमें स्रावित नहीं होगा। ये नर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है और स्त्रियों में एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। स्त्रियों में एस्ट्रोजन, खस्सी देखा ना आप लोग, जब बकरी का बच्चा होता है हम लोग उसको खस्सी जब करवाते हैं तो काट के ये पीस निकाल दिया जाता है ना। रहने दे, ज़्यादा हो जाएगा।